एंड एवरीवन, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आता है, जो कि आज 31 मार्च का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है। तो इसका जो मेजबान है कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। ये जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका स्थापना कब हुआ है, 1997 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय जो है ढाका, कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में इसका जो है मुख्यालय है। इसमें टोटल 7 देश शामिल है, जिसमें कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। इसका जो है कौन सा नंबर का है, तो ये जो है ना अभी 6 नंबर का जो है ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये जो है ना 3 अप्रैल को, कब, 3 अप्रैल 2025 को जो है, कब, 2025 में, कहाँ पे, तो थाईलैंड बैंकॉक में। यहाँ के जो पीएम कौन है, शिनावात्रा जी हैं, होने वाला है। और इसका जो है ना 6 नंबर का जो है इसका थीम क्या है, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। अब हम देख लेते हैं कि थाईलैंड, ये जो है थाईलैंड, यहाँ पे इसका आंसर थाईलैंड है। अब थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो इसका जो है ना बैंकॉक है। कहाँ पे, बैंकॉक इसकी राजधानी है। और इस पे जो है ना 2 दिन पहले आप जानते होंगे कि जो म्यांमार में भूकंप आया था, तो इससे पहले इसका कहाँ क्या लगा था, तो इमरजेंसी लागू हुआ था। और थाईलैंड को हम क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड और भारत के बीच कौन सा अभ्यास चलता है, तो मैत्री अभ्यास। थाईलैंड और भारत के बीच कौन सा अभ्यास, तो मैत्री अभ्यास होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा क्या कहता है ऑपरेशन प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे जो है ना ऑपरेशन ब्रह्मा प्रारंभ हुआ है। ये कौन सा देश किया है, तो ये भारत किया है। कौन सा, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या, क्यों, तो ये म्यांमार में जो है भूकंप आया था, क्या आया था, भूकंप आया था। इसका जो है ना कितना रिएक्टर था, तो यहाँ पे 7.7 रिएक्टर जो है भूकंप आया था। इसको जो है ना राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया। और इसमें 2 जहाज गए हैं, एक INS सतपुरा राहत सामग्री के लिए, और एक जो है INS सावित्री। इतना पॉइंट इसका ध्यान में रखिएगा। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को क्या था प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है, तो यह जो है कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। यहाँ पे क्या कहा गया, नीला उपग्रह। ये जो है नीला उपग्रह कौन लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, जो कि ट्रांसपोर्टर और कितना है 13 मिशन लॉन्चिंग किया है। इसका जो निर्माण करने वाला है केरल के स्पेस एक्स स्टार्टअप है, जो कि HEX-20 इसका नाम है। नीला नाम क्यों रखा गया, ये जो है नीला इसलिए रखा गया कि यहाँ पे जो है ना क्या कहता है, भरतपुजा नदी जो है केरल का फेमस और महत्वपूर्ण नदी है, तो इसी के नाम पे इसका रखा गया। यहाँ पे सी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, इस पुस्तक का जो संबंध है यूनिसेफ से है। ये जो है ना रिपल ऑफ चेंज बुक, ये जो बुक है इसको लॉन्च किया है श्री CR पाटिल। यह जो है ना जल शक्ति मंत्री हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और इसका जो है ना इस बुक से जो संबंध है, क्या कर रहा है कि यहाँ पे रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का जो संबंध है यह यूनिसेफ से है। इस बुक में जो है ना भारत के 10 कहानी का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं यूनिसेफ।
ये जो है यूनिसेफ, इसका जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, USA। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर जी है। करीना कपूर जी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतना पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में विंडहोम कैम्पबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है ना राणा दास गुप्ता जी को जो है सम्मानित किया गया है। और यह जो इसका बुक का नाम क्या है, कैपिटल ऑफ पोर्टल ऑफ 2021। ये किस शहर पे है, तो दिल्ली शहर पे लिखा गया है। और इसका जो है नेक्स्ट बुक आने वाला है आफ्टर नेशन है, क्या है, आफ्टर नेशन इसका बुक आने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिब चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये जो है कहाँ पे मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। ये जो है ना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया गया है। इसी दिन को हम क्या कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं। कल से जो स्टार्ट हो चुका है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। यहाँ पे जो है ना साजिब क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, साजिबू चेरा आबो जो है कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में कहते हैं। और माइती समुदाय नववर्ष मनाते हैं। उगादी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को में कहा जाता है। इसी को गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में, नवरे जम्मू कश्मीर में कहते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मैची इंट्रा स्टेट लिंक क्या कहता है कि प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो ये जो है ना कहाँ पे दिया है, तो बिहार में दिया है। बिहार में जो दिया गया है सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन बिहार के शोक कहा जाता है। इसमें जो है ना 6,282 करोड़ जो है रुपया मंजूरी प्रदान किए गए हैं। ये पूर्ण कब तक होगा, 2029 तक पूर्ण होगा। कोसी नदी कहाँ ट्रांसफ़र होगा पानी, तो महानंदा बेसिन बिहार में ट्रांसफ़र होगा बाढ़ प्रबंधन के लिए। अगला है कि हाल ही में टेबल टेनिस के क्या कहते हैं WTA स्टार्ट कैलेंडर इन्वेस्ट सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये जो है क्या है, मानव ठक्कर जी हैं। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 30 मार्च को मनाया गया है। इसको जीरो वेस्ट डे कहते हैं। 30 मार्च को हर साल मनाया जाता है, 2022 में घोषणा हुआ था। और ये जो है ना 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2027 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो है ना 100 गीगावाट जो है लक्ष्य रखा गया है। यह स्वच्छता और अस्थायी ऊर्जा के बढ़ावा देना है, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसका टारगेट कब से अब तक है, 2047 तक। कितना, तो 100 गीगावाट तक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।